स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बैंकर्स बबुआ में। आज हम डिस्कस करेंगे बैंक एग्जाम की फुल सिलेबस को, वो भी रीजनिंग कैटेगरी में। प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी होगी आज इस चैनल पे। बिल्कुल बेसिक से ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है एक अच्छे से तैयारी करने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बैंक एग्ज़ाम क्या है? मोस्टली लड़कियों की सबसे पहली चॉइस होती है। मोस्टली लड़कियों की सबसे पहली चॉइस होती है बैंक एग्जामिनेशन। लड़कों की भी होती है, जैसे मेरी है, आपकी भी होगी, तभी तो आप इस चैनल पर आए। अगर आप बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमको पता है कि सीटी आने वाला है, ठीक है। सीटी आने वाला है तो बैंक एग्ज़ाम के भी कुछ लेसन रहेंगे, कुछ सब्जेक्ट रहेंगे ही रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। तो इससे बढ़िया है कि पहले ही कुछ लेसन को हम लोग जान लें, जो कि फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो होगा नहीं, क्योंकि पढ़ने से और फ़ायदा ही होता है, नुकसान बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, आप भी जानते हैं कि हम भी जानते हैं कि आने अच्छा अगर स्कोर करना है तो आपको तीनों फील्ड में मजबूत होना ज़रूरी है। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग बैंक एग्ज़ाम्स की सिलेबस के बारे में। बैंक एग्ज़ाम्स की सिलेबस के बारे में, अगर बैंक एग्जामिनेशन क्या हार्ड है आप लोग बताइएगा। बैंक एग्जामिनेशन हार्ड नहीं है दोस्त। पहला बात, हार्ड है कब है? जब आपसे पजल नहीं बनते हैं। इसका मेन वेटेज पजल रखता है दोस्त, मेन वेटेज पजल रखता है 20 नंबर का। 20 नंबर का पक्का पजल आता है, उसके बाद तो आप मत कहिए। चलिए ठीक है, फिर भी समझते हैं आगे क्या है इसका सिलेबस। तो बिल्कुल एक जो नए स्टूडेंट को चाहिए वो ही एकदम मैं दिखा रहा हूँ आपको। रीजनिंग प्री प्लस मेन, पहले हम लोग प्री की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग मेंस की बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, प्री का सिलेबस जानने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब बिल्कुल कर दिएगा दोस्तों। बिगिनर्स के लिए बहुत फ़ायदा है, ऐसे तो बिगिनर्स के लिए भी है, बहुत आप सबके लिए भी है। चलिए आगे देखते हैं। रीजनिंग में प्रीलिम्स पेपर में कुछ टॉपिक, ये जो टॉपिक देख रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। खासकर ये क्या कहें, ये सब मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक, ये सब मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक ये सब है। ये अगर आपके आते हैं तो ये जान लीजिए कि 35 में आपको 20 में तो 15 नंबर पक्के करने होंगे यहाँ से। तब आप जाकर अगर पजल को छूते भी हैं, अगर 15 नंबर का पजल भी बनाते हैं तो आपको 30 नंबर, 35 में 30 आने से कोई नहीं रोक सकता दोस्त। और यही जाकर आगे क्या करेगा, फायदा दिलाएगा सीटी में। तो पहले समझते हैं, चलिए इनइक्वलिटी क्या है। आपने मैथ में क्या चीज उसको कहते हैं, इनइक्वलिटी में क्या होता है, डोरमेट होता है, ऐसे होगा, ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है। इसमें ये बंदा यहाँ से उठेगा, क्या इसके घर पे जाएगा क्या नहीं जाएगा, आपको वही चेक करना है सीरीज के माध्यम से। अगर आप चप्पल पहने हुए हैं तो चप्पल कैसे, वो सामने वाला भी चप्पल पहने हुए कि नहीं, बस उसकी तरह से आपको उसके घर में जाना, ठीक है। उसको घर में आपको जाना है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं हम सब। अब आता है सिलॉक्स। इनइक्वलिटी बहुत अच्छा, हम आगे भी चैनल में आप पास से बात करेंगे। सिलॉक्स हाँ अच्छा, एक बात और, इनइक्वलिटी में कितना टाइम देना चाहिए? इनइक्वलिटी में कितना टाइम देना चाहिए? इनइक्वलिटी में अगर टाइम देना आपको, तो अगर आप बिगिनर्स हो 30 सेकंड, और अगर प्रो हो चुके हैं तो 10 सेकंड बहुत ज़्यादा है। 10 सेकंड मोर देन इनफ है आपको इनइक्वलिटी बनाने में। बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत ज़्यादा। मतलब सिलॉक्स वीडियो को लंबा नहीं करेंगे दोस्त। सिलॉक्स भी एक अच्छा है। इसमें तो अब तो नए नए पैटर्न जुड़ने लगे, ओनली फ्यू, ये दो को दिमाग खराब कर देते स्टूडेंटों को। सिलॉक्स आज तक किसी का, शायद ही कोई बंदा होगा जिसको पूरा समझ में आएगा जब इससे ये ओनली फ्यू है। कंसेप्ट कभी तगड़े भी हो जाते हैं, कभी हिल भी जाते हैं। लेकिन एक बात ये है कि अगर सिलॉक्स आपके तगड़े हैं कॉन्सेप्ट, तो आप इसमें भी फुल स्कोर कर सकते हैं विद इन 1 मिनट 1.5 मिनट में। बहुत अच्छा टॉपिक है, इजी भी है। इसमें ऐसे पेन टैब ले लीजिए, ऐसे ओनली अ फ्यू कर सकते हैं, फिर सम नॉट भी इसको कर सकते हैं, वगैरह वगैरह होते हैं इसमें टॉपिक, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं ब्लड रिलेशन। तो आप नाम ही से समझ रहे हैं, रक्त संबंध। फैमिली का, चचा का, मौसा का, फूफा का, बेटा का, लड़का का क्या कहलाता है, ये कहना चाह रहा है।
डायरेक्शन डिस्टेंसेस में क्या होता है, क्या कि अगर सीता दाएं चली तो उसके बाएं फिर मुड़ती है, फिर मतलब बाजार पहुंचती है, ऐसे करके मतलब डिस्टेंस समझ ही रहे हैं आप, डायरेक्शन समझ रहे हैं कि डिस्टेंस डायरेक्शन की बात की गई। ठीक है। अल्फान्यूमेरिक सीरीज में क्या होता है कि नंबर दे दिए जाते हैं, कुछ नंबर, कुछ मिक्सिंग वर्ड जिसमें लेटर सिंबल कुछ भी करके नंबर दे दिए जाते हैं, डॉट 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 लिख दिए जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि आपको बताना पड़ता है कि बाएं से दूसरा शब्द के तीसरा लेटर कौन है, दाएं से तीसरा शब्द के दूसरा लेटर के बीच में कितने शब्द हैं, ये से कुछ कम। नंबर टेस्ट में क्या होता है, नंबर टेस्ट में यह होता है कि दोस्त कुछ नंबर दे दिए ऐसे 1 2 5 6 3 सीरीज, फिर 3 फिर वो भी दे दिया जाता है। बस दिमाग का खेल होता है। इसको भी एकदम अल्फान्यूमेरिक सीरीज जैसा सवाल आता है, बाएं से दाएं, चौथा के तीसरा। अल्फाबेट टेस्ट भी नंबर टेस्ट की जैसा ही होता है, कोई चेंजिंग नहीं। कोड डिकोडिंग, कोड डिकोडिंग 2 तरह का होता है। कोड डिकोडिंग 2 तरह के होते हैं, एक न्यू पैटर्न कोड डिकोडिंग, एक चाइनीज कोड डिकोडिंग। न्यू पैटर्न कोड डिकोडिंग हम लोग क्लर्क पेपर में नहीं बल्कि पीओ पेपर्स में आते हैं। क्लर्क पेपर में सिर्फ चाइनीज डिकोडिंग होता है। सिटिंग अरेंजमेंट, शुरू में मैंने कहा था ये वेटेज बहुत ज़्यादा रखता है दोस्त, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल वेटेज ज़्यादा रखता है दोस्त। ठीक है। और रैंकिंग भी बस जैसे हम लोग स्कूल में लाइन में लगते थे कि लाइन में लग जाते थे और कहते थे टीचर की बोला बता बाएं से 5 मार्क कौन है तो दाएं से तीसरा के बीच में कितने लड़के हैं, बस इस तरह सवाल है। मीनिंगफुल लेटर, मीनिंगफुल लेटर में क्या होगा, जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स लिखा हुआ, प्रीलिम्स पेपर लिखा हुआ, इसके पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा आगे ऐसे करके लेटर से कितने लेटर बनाए जा सकते हैं, इसी को हम लोग मीनिंगफुल लेटर कहते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये था। और भी बहुत सब्जेक्ट होते हैं इसमें, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसी से हम जब से हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं इसी यही सबको सिलेबस को हम देखते आ रहे हैं। इन्हीं सभी पेपर सिलेबस को हम लोग देखते आ रहे हैं काफ़ी दिनों से। मैं भी की तैयारी मतलब बिगिनर्स में भी मतलब हाँ, फिर भी आप लोग से ठीक है। फिर इनके बाद मैंने सोचा क्यों ना कुछ दोस्तों को हेल्प कर दिया जाए चैनल के माध्यम से। सेकंड, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं जैसे इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट आपको कहाँ मिलेंगे, पीओ पेपर में। प्रीलिम्स पेपर में नहीं मिलते हैं, बल्कि क्लर्क पेपर में बिल्कुल नहीं मिलते हैं। पीओ के पेपर प्री में मिलते हैं इनपुट आउटपुट। क्लर्क पेपर में आपको दर्शन भी नहीं होंगे। ठीक है। अब तो अब उसमें भी बहुत चेंजिंग आ रही है। चलिए अब बात करते हैं हम मेंस पेपर की। मेंस पेपर क्या है, बल्कि कुछ नहीं है, बल्कि प्री को ही कुछ मॉडरेट करके मेंस में डाल दिया गया। जैसे ये न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग, जो ये पीओ में आता है न्यू पैटर्न, तो पीओ प्रीलिम में आता है, तो ये क्लर्क मेंस में आता है। बस यही है। कोडेड ब्लड रिलेशन में तो आप सीधा मतलब वही कोडेड व्यू में दे दिया जाता है सवाल। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। देखते हैं न्यू पैटर्न अल्फा न्यूमेरिक, एक था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, एक है न्यू पैटर्न अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या होता है, इस प्लस इनपुट आउटपुट इसमें जोड़ दिया जाता है, बस उसी को अकॉर्डिंग कर दिया जाता है। न्यू पैटर्न जैसे ये हो गया क्या चीज, प्लस करके यहाँ पर इनपुट आउटपुट जोड़ दिया जाता है, इनपुट आउटपुट में कर दिया जाता है। ठीक है, फिक्स कर। उसी तरह सवाल आता है, बस उससे कुछ है नहीं, बस समझने की देरी है। ठीक है, और कुछ नहीं। आगे चलते हैं। अभी हम क्या बोले, कोडेड डायरेक्शन बस उसी तरह है। कोडेड डायरेक्शन भी उसी तरह है जैसे ब्लड रिलेशन। कभी मतलब इसका सवाल ऐसे रहेगा, देखिए सुनिए, एच आर एच सी लेमडा जो भी है डॉलर, ये सब ऐसे करके दे दिया जाता है। ऊपर डायरेक्शन हज का मतलब उत्तर दिशा में, और ऐसे सवाल दे देते हैं। इसी तरह कोऑर्डिनेट डायरेक्शन बना हुआ रहता है। बहुत अच्छा, अगर आप मेहनत करते हैं, बल्कि आप चाहते डेडिकेटेड हैं, तो आप इस पर अच्छा कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट अभी क्या बोले मैंने, जिस तरह कोऑर्डिनेट होता है उस तरह इनपुट आउटपुट होता है। इसके बारे में समझाना नहीं चाहूँगा। हाई लेवल पजल्स और न्यू पैटर्न पजल। एक कोडेड क्लॉक भी आता है दोस्तों इसमें, एक कोडेड क्लॉक भी आता है इसमें। कोडेड क्लॉक लिख लीजिएगा, कोडेड क्लॉक में भी घड़ी की तरह होता है, घड़ी की तरह ही बताया जाता है। इसमें घड़ी है 12 बज रहे, तो उसमें सवाल जब मैं कराऊंगा तो आगे जाके मजा आएगा। देखिएगा, मैं पार्ट 1 अभी लाया हूँ, पार्ट 2 भी इसका आएगा, टेंशन मत दीजिएगा। न्यू पैटर्न में 32 जैसे ये दे दिया है, 16 18 20 15 14 हज, एक्स का मान याद कीजिए। ये न्यू पैटर्न पजल में डायरेक्शन दिया हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग इसका काम चलता रहता है। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा।
सपोर्ट करूँगा आप लोग का पूरा, बस आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिएगा। अंत में क्या कहूँगा, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। मैं इसमें आपको बहुत ही अच्छे से बेसिक से बताऊंगा, एक डॉट नहीं 2-2 डॉट को कंप्लीट करने के अंदर। आप कमेंट कीजिएगा आपको क्या चाहिए, किस पे टॉपिक पर पहला वीडियो चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिस टॉपिक पर आपको पहला वीडियो चाहिए, रीजनिंग में, ओनली रीजनिंग, मैथ का सिलेबस तो मैं सबका डिस्कस करूँगा, सिलेबस रीजनिंग, मैथ्स, जीए और भी वगैरह वगैरह का मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। और भी मैं आगे भी ये सब का डिस्कस करूँगा, फ़ायदा करेगा आप लोग को, हम बिल्कुल हम गारंटी देते हैं आप सबको फ़ायदा देंगे हम। कल फिर एक नई वीडियो में, जिसमें मैं मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस करूँगा, प्री प्लस मेंस दोनों को लेकर, पीओ क्लर्क दोनों को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, आपको बहुत फ़ायदा देगा ये चैनल। जैसे हम पढ़े हैं आपको भी उसी तरह पढ़ाने की कोशिश करेंगे, आप बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। छोटा से लेकर छोटा छोटा डॉट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, अच्छे से रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। लास्ट में एक बात कहूँगा, आई कैन एंड आई विल, ये हमारे सर का बहुत बड़ा, आई कैन एंड आई विल, मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, बहुत ही अच्छा कोटा है, अच्छा लगता है सुनने में। एक बार प्लीज़ इसके बारे में बात कीजिएगा। मिलते हैं कल मैथ के